हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, सुबह मिलीडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी रॉ मटेरियल के बारे में नहीं, बल्कि बहुत सारे लोगों का कमेंट, व्हाट्सएप, हमारे पास फ़ोन आता है और बहुत सारे कई तरह का सवाल होता है। आज आपके सारे सवालों का जवाब जो है इसी वीडियो में मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए ध्यान से देखिए। तो आपने सबसे पहला थंबनेल में जो आपने देखे है जीएसटी, तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि जीएसटी जो है हर एक सामान पे, हर चीज़ पे लगता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ग्रोसरी हो या किसी भी कोई भी बिजनेस हो। जीएसटी सब में रहता है। कहीं 5% है, कहीं 3% है, कहीं 12% है, कहीं 18% है। तो एलईडी बल्ब का जो रॉ मटेरियल या बल्ब है, इस सब पे है जो, तो 18% जीएसटी लगता है। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट का रूल है और आपको देना चाहिए। किसी भी देश के तरक्की के लिए टैक्स बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें मैं कभी भी नहीं कहता कि आप टैक्स मत दीजिए, लेकिन टैक्स के नाम पे आपसे हेरा फेरी जो होता है, उसी का मैं इसमें पर्दाफाश करूंगा, उसका बखिया उधेरूंगा। कैसे आपके साथ पर्दाफाश होता है, तो देखिए, मान लीजिए आपने कहीं से भी, मॉल हो या कहीं भी चले जाइए, ग्रोसरी का, किसी भी अन्य चीज़ का, या मोबाइल हो, टीवी हो, एलसीडी हो, आपने जब परचेज किया है, तो आप जब किसी भी शोरूम वगैरह में गए हैं, आपने पूछे होंगे भैया इस एलसीडी का प्राइस क्या है। मान लीजिए उन्होंने बताया 20,000। आपको पसंद आया, 1,500 जो बार्गेनिंग करना है किए, नहीं किए, ठीक है 20,000। आपने 20,000 रुपया दिया। अब 20,000 रुपया दिया, वो बिल तो आपको देंगे ही जीएसटी का, लेकिन उसमें उसी में इंक्लूड रहता है दोस्तों। वो जो जीएसटी जो आपसे लिया जाएगा वो 20,000 के अंदर ही रहता है। लेकिन कुछ जो है बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे फ्रॉड कर रही है दोस्तों, जब आप उनसे पूछेंगे कि आपके पास मान लीजिए 9 वाट का रॉ मटेरियल का एक पीस का क्या रेट है, वो आपको बता देंगे 25 रुपये। ठीक है, आपने तो देखा हो, इतनी बड़ी कंपनी 25 रुपये बहुत सस्ता मिल रहा है, चलो 500 पीस का दे दो। अब उन्होंने 500 पीस का हिसाब किताब लगा दिया, आपने नीचे देखा, हाँ इतना ठीक है। लेकिन आप उस पर गौर कीजिए, ये 20 रुपये बताए हैं आपको बिना जीएसटी का, उसके ऊपर से फिर ये लोग 12% जीएसटी लगाएंगे, फिर टेम्पू भाड़ा लगाएंगे, फिर जो है पैकिंग का खर्चा लगाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अक्सर हाँ यही होता है। अगर आप कोरियर से मंगाएंगे तो 70 रुपये पर केजी बोलेगा, फिर उस पर 18% जीएसटी लेगा। तो देखिए, ये सब एक फ्रॉड है दोस्तों। आप कभी भी कहीं भी मान लीजिए, तो सबसे पहला आप उससे कैसे बच सकते हैं फ्रॉड होने से, तो देखिए, सबसे पहला अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग पे डालिए और आप उनसे डायरेक्ट बोलिए कि आपके पास एक पीस का रेट बताइए जो मटेरियल आपको लेना है। उसने आपको बता दिया, तब आप उससे दूसरा सवाल कीजिए, इसमें अलग से कोई खर्चा तो नहीं है, अलग से जीएसटी तो नहीं है। फिर वो बोलेगा अलग से जीएसटी है, तो बोला वो सब मुझे नहीं, टोटल प्राइस जोड़ के मुझे रेट बताइए। तब आपको देखिए वहीं पे वो कैसे अपना रंग बदल लेगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर टोटल प्राइस लेके वो बताता है, तब आप बोलिए इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं है, तो पैकिंग खर्चा, टेम्पू भाड़ा, कि फिर कोरियर के ऊपर 18% जीएसटी। समझे? तो इस तरह से इसको मैं फ्रॉड ही बोलूँगा। ये 100% फ्रॉड है। जिसको खराब लगे, बुरा लगे लगे, लेकिन ये भी एक फ्रॉड है। लेकिन ये फ्रॉड जितना करने वाला जिम्मेवार है, आप भी उतना ही जिम्मेवार है, क्योंकि आप पहले ही फाइनल कर लीजिए। जब भी किसी से रेट पूछिए तो डायरेक्ट उससे पूछिए, अलग अलग रेट मत बताओ, हमें जीएसटी के साथ रेट बताओ। तब जो है उनका दुकान जो है वो सही लाइन पे आएगा। ठीक है, आपने जीवन में बहुत सारे चीज़ परचेज किए होंगे, टीवी है, मोबाइल है। आपके साथ ऐसा हुआ, मोबाइल का दाम हुआ 10,000 रुपया, फिर उस पर 18% जीएसटी? ऐसा तो नहीं होता है ना, वो पूरा इंक्लूड करके बोला जाता है। तो एलईडी बिजनेस में ऐसा क्यों होता है? आपको सिर्फ फंसाने के लिए।
किसी तरह से कम रेट बोल के कस्टमर को अपने तरफ खींचा जाए। ठीक है दोस्तों, तो इस सब से कैसे बचना है हमने आपको वीडियो में बताया दोस्तों। आप उससे एस्टीमेट लीजिए और तब जो है पूरा डिवाइड करके देखिए कि 500 पीस का अगर 25,000 है तो उसमें 25,000 में 500 पीस से डिवाइड कीजिए, एक पीस का आपके पास जो है रेट मिल जाएगा। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास भी बहुत सारे भाई लोग कोई कमेंट बॉक्स में ही लिख देते हैं आप जो प्राइस है इसके ऊपर जीएसटी है क्या। दोस्तों, हम जो भी प्राइस बोलते हैं चाहे 20 हो, 25 हो, 30 हो, 35 हो, उसमें सब कुछ इंक्लूड रहता है। पैकिंग चार्ज, टेम्पू भाड़ा, अलग से हमारा कुछ भी नहीं होता है। जो कुरियर भाड़ा भी जो हमारा होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। आप कहीं से भी ट्रायल कर लीजिए, आप खुद अपने आप से बुक कर लीजिए, देखिए हमसे ज़्यादा आपको कुरियर चार्जेस लगेगा। आप कहीं और से 500 पीस माल मंगा के देखिए 9 वाट का, आपको कुरियर चार्ज जो है दोस्तों 2000 के आसपास आएगा। लेकिन हमारे पास 500 पीस का कुरियर चार्जेस कितना आता है दोस्तों? अगर मेन रूट में हो, चाहे वो 500 किलोमीटर हो या 1500 किलोमीटर, तो उसका कुरियर चार्जेस 500 पीस का 800 रुपया आता है। लेकिन अगर वो साइड गांव वगैरह में हो तो उसका जो है चार्जेस 1000 रुपया आता है। कुरियर हम जो भेजते हैं डिलीवरी कुरियर से भेजते हैं, उसमें दो तरह का सर्विस होता है, एक B2B होता है और एक ODA सर्विस बोलते हैं। ODA सर्विस मतलब वो कवरेज से बाहर होता है, तो वहाँ पे चार्ज जो है ज़्यादा लगता है। अक्सर अब मैं आपको बता दूँ 200 पीस का 500, अगर आपका साइड में थोड़ा अलग थलग है तो वहाँ पे 650 से 700 लग सकता है। उसी तरह 500 पीस का जो कुरियर चार्जेस है 800 रुपया, अगर अलग थलग है तो आपको 1000 रुपया तक लगेगा। उसी तरह 1000 पीस का जो हमारा कुरियर चार्ज है दोस्तों वो है 1200 रुपया, अगर अलग थलग है तो 1400 रुपया पड़ेगा। आप इतना ही प्राइस में कहीं और से लेके कुरियर से मंगा के देखिए तो कहीं नहीं मिलेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये फ्रॉड करने वाले आपको हर तरह से फांसते हैं। वो कुरियर के नाम पे भी GST 18% ले लेंगे, आपको घर पहुंचते पहुंचते मटेरियल तो वो बोला होगा 20 का, लेकिन घर पहुंच के वो आपको पड़ेगा 35 का। हमारे पास त्रिपुरा से एक फ़ोन आया था, बोला सर हमको तो वो रेट बताया था 25 रुपये, लेकिन जब घर तक हमारे पहुंचा तो बल्ब जो है 40 रुपये पड़ गया, मैं अब इसको क्या सेल करूँगा। तो दोस्तों, यूट्यूब पर जब भी कोई वीडियो देखे तो वीडियो को बार बार अच्छा से गौर से उसको देखिए, एक बार, दो बार, 3 बार उसको अच्छा से हर एक बात को, हर एक पॉइंट को नोट कीजिए, ये क्या बोल रहा है क्या नहीं। और तब जो है उससे पूरा एक पीस का ही प्राइस पूछिए टोटल खर्चे के साथ कि इसके अलावा तो मुझे कोई और खर्चा नहीं देना। तब जो है जाके दोस्तों आप वहाँ डील कीजिए। मैं नहीं कहता आप मेरे से लीजिए, आपको जहाँ भी अच्छा लग रहा है वहाँ से माल लीजिए। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि आप हमसे ही लीजिए, हम ही ईमानदार हैं। बहुतों लोग ईमानदार है दोस्तों, और फ्रॉड लोग भी बहुत है। फ्रॉड करने में तो माहिर है, आप लोग नाम मैं क्या बताऊं, जानते ही हैं फ्रॉडों से तो पूरी भरी हुई है। खासकर LED में जितना फ्रॉड है शायद किसी और चीज़ में फ्रॉड उतना ना हो, समझे। आपको दिखा देंगे, बोल देंगे 2 साल जाएगा, देखने से 2 महीना में। हमारे पास ऐसे भी सारे फ़ोन आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप कहीं भी घूम लीजिए, ऑल इंडिया का मैं बात करता हूँ, जो हम मटेरियल देते हैं आप इसको कहीं भी ले जाके चेक कर सकते हैं दोस्तों। जो हम क्वालिटी देते हैं उस रेट में ऑल इंडिया कहीं भी आप लालटेन जला के ना खोजते रहिए, नहीं मिलेगा। और जो हमारा कुरियर चार्जेस है दोस्तों वो भी आपको उतना कम रेट में कहीं भी नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, इंडिया के आप किसी कोने में हो, कश्मीर से चाहे कन्याकुमारी हो, आपको कितने दिन के अंदर 4, 5, लास्ट 6 रोज के अंदर माल पहुंच जाता है। ठीक है दोस्तों, और ऑल इंडिया में हमारा माल जाता है, चाहे आसाम हो, शिमला हो, चाहे केरला हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, हर जगह आता है। अगर दोस्तों आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं आ रहा हो, विश्वास नहीं हो रहा हो, और वो सही है कि नहीं है, तो आप कैसे पहचान करेंगे? सबसे पहले उससे बोलिए, आप जिस भी स्टेट से हो, मान लीजिए आप बंगाल से, तो उससे पूछिए बंगाल में आप किसी को माल देते हैं क्या? वो बोलेगा अगर हाँ देता हूँ तो ठीक है, आप कोई कस्टमर का 1 या 2 कस्टमर का नंबर मुझे दीजिए।
अगर वो सही आदमी होगा तो आपको उस पार्टी का नंबर दे देगा, जो फ्रॉड होगा वो कभी भी उस पार्टी का नंबर नहीं देगा। आप यहीं से उसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे जो एलईडी का व्यवसाय करते हैं वीडियो बना बना के, वो लोग का यही काम है, सिर्फ एक बार ही माल वो लोग आपको देगा, क्योंकि वो लोग के पास तो रहता ही नहीं है। वो कहीं से अपना वीडियो एडिट करके बना देते हैं, ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं। आप पैसा डालेंगे, 1 महीना बाद माल आएगा और रेट आपको कम दिखाएगा, बोलेगा सीओडी में ले लीजिए। और सीओडी में कितना फ्रॉड होता है किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो किसी से भी माल ले लीजिए, आप जिस स्टेट का, आप केरला से हैं तो आप उसको बोलिए केरला का कोई कस्टमर का नंबर दीजिए और उनसे, उसका कस्टमर से बात कीजिए कि आपके पास जो ये फैक्ट्री से, कंपनी से, यहाँ जिस फर्म से आप माल मंगा, इससे आप माल आता है तो क्या उसका माल कैसा है, उस कस्टमर से रिव्यू लीजिए। आप ऑनलाइन कोई भी सामान, अमेजोन हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, उस पर जब आप परचेज करते हैं तो सबसे पहले इसीलिए उसका आप रेटिंग देखते हैं, स्टार देखते हैं, किस लिए कि हाँ इसको कस्टमर कितना लाइक करते हैं। तो आप जब किसी कंपनी से माल ले रहे हैं तो उसका पुराने कस्टमर का नंबर लीजिए। आप जिस स्टेट में, मान लीजिए आपने शिमला से, आप पूछिए कि शिमला में किसी को आप माल देते हैं, तब वहाँ से उस पार्टी का नंबर लीजिए, तो आपको उसके बारे में रियल स्थिति जो है, जो मतलब बोलते हैं ना वास्तविक स्थिति, वो आपको ज्ञात होगा, यानी पता चलेगा। दोस्तों, हम उड़ीसा से हैं, थोड़ा हमारा हिंदी क्या पता आप लोग को समझ में आता है कि नहीं आता है। मैं अपने से कोशिश करता हूँ कि मैं स्पष्ट बोलूँ, सही बोलूँ। तो इसी तरह से आज जो है एलईडी के नाम पे, जीएसटी के नाम पे ऐसे आपसे फ्रॉड कर रहे हैं। तो आज से ये वीडियो देखने के बाद जब भी आप कहीं भी किसी से भी बात करें तो बोलिए उसको कि आप जो है हमें 1 पीस का रेट बताइए, वो भी जीएसटी के साथ। तब देखिए वो आपसे कैसे लेफ्ट राइट करने लगेगा। ठीक है, निश्चित है लेफ्ट राइट करेगा, तब उनका कॉस्ट आपको मालूम पड़ेगा कि ये हमको कितना में दे रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियां बोलती तो है कम में, घर पहुंचते पहुंचते इतना रेट हो जाता है दोस्तों कि आप उसको सेल ही नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे भाई लोग वीडियो बना के ये किट ले लो, वो किट ले लो, वो सब बकवास है दोस्तों। 3,000 लगा के 20,000 महीना कमाओ, 5,000 लगा के 50,000, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसा होता तो जो चैनल वीडियो बनाता है ना, वो 2-3-4 हज़ार के लिए वीडियो बनाने नहीं जाता, वो खुद कर लेता। बहुत मेहनत और बेसिक नॉलेज का ज़रूरत होता है दोस्तों, तब जाके व्यापार चलता है। और इस व्यापार में कंपटीशन भी बहुत है। और सबसे पहले क्वालिटी का पहचान होना चाहिए, ना कि जहाँ से हम माल ले रहे हैं वो बोल दे 3 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, तो आप 5 साल विश्वास कर लेंगे। उस माल को चेक कीजिए, कहाँ वो चेक हो रहा है कि नहीं, उसका सबूत उससे मांगे। ठीक है दोस्तों, और ऐसे हजारों भरे पड़े हैं दोस्तों। छोटा छोटा एक ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, वो कहीं से जाके वीडियो शूट करके ले आएंगे, एडिट करके आपको डाल देंगे, हमारे पास ये है वो है। जब आप उसके ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता। ये तो मैं खुद ही देखा। तो आप ऐसे लोगों से बच के रहिए। दूसरा बात, जब भी किसी से बात करें तो उससे ये ज़रूर पूछे कि माल मेरा कब डिस्पैच होगा। ठीक है, उससे ज़्यादा 2 रोज़ का टाइम दे। और हमसे आज तक जितने भी कस्टमर ने लिया है दोस्तों, उसमें से 90% का माल मैंने जो है सेम डे में डिस्पैच किया है। और ये हम नहीं, हमारा कस्टमर भी बोलता है, आप कमेंट जाके चेक कर सकते हैं। 10% मान लीजिए नेक्स्ट डे में डिस्पैच हुआ है। नेक्स्ट डे में कैसे डिस्पैच होता है, कोई भाई लोग 3-4 बजे पैसा पेमेंट करते हैं, तो प्रिंटिंग वगैरह होने में टाइम लगता है, काउंटिंग वगैरह होता है, तो उसका नेक्स्ट डे में होता है। लेकिन तीसरा दिन हमारे पास नहीं लगता। लेकिन आपको तो यहाँ बहुत सारे कंपनी है कि 8-8 रोज लगा देगा माल डिस्पैच करने में। ठीक है, तो आप कहीं से भी वीडियो देख के माल मंगाते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स अच्छा से चेक कीजिए, क्या उसने कमेंट बॉक्स डिलीट किया है कि नहीं। कमेंट को काउंटिंग कीजिए कि जितना कमेंट वीडियो में दिखा रहा है उतना है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जीएसटी के बारे में आपको अच्छा से नॉलेज हो गया। कहीं से माल ले, डायरेक्ट पूछिए, इसमें सब कुछ इंक्लूड है। तो अगर वो अलग से बोलता है तो वहाँ से माल ही मत लीजिए, वो भी एक फ्रॉड करने का ही तरीका है दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों
उसके बाद आप लोग पूछते हैं आपका मिनिमम क्वांटिटी क्या है। 200 पीस है दोस्तों मिनिमम क्वांटिटी, और 500 पीस 1000 पीस लेंगे तो रेट कुछ कम हो जाता है। बहुत भाई लोग बोलते हैं आप वीडियो बनाते हैं बड़े होलसेलर के लिए, हम लोग के लिए नहीं, 100 पीस के लिए नहीं बनाते। तो देखिए 200 पीस का कुरियर भाड़ा जहाँ 500 रुपया लगता है दोस्तों, आप 100 पीस भी लेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपया कम होगा, 450 पड़ेगा। तो आप सोचिए 200 पीस लिए तो 500 कुरियर भाड़ा पड़ा तो 2.5 रुपये पीस पड़ा। अगर आप 100 पीस लेंगे 450 कुरियर भाड़ा, तो 4.5 रुपया तो आपको कुरियर भाड़ा ही लग गया। तो आपको क्या उसमें मिलेगा? देने को तो हम 5 पीस भी दे देते हैं सैंपल के लिए, लेकिन अगर बहुत सारे भाई लोग हमें 100 पीस दीजिए 100 पीस, तो दोस्तों अगर हम 100 पीस देंगे तो काउंटिंग करने में जो होता है हमें बहुत सारा मतलब उसमें स्टाफ का ज़रूरत पड़ता है। तो अगर 100 पीस लेंगे तो आपको फिर वो रेट नहीं मिलेगा, 1 रुपया रेट जो है बढ़ जाएगा दोस्तों। तो आप 100 पीस भी हम दे सकते हैं। मान लीजिए हमारा 200 पीस का जो ये सूर्या टाइप डीओ भी है उसका 28 रुपये 50 पैसे रेट है 200 पीस क्वान्टिटी का। आप 500 पीस लेते हैं तो 27 रुपये 50 पैसे। आप 1000 पीस लेते हैं तो कितना है? 27 रुपये है। 200 पीस पे 28.50 है। अगर आप 100 पीस लेंगे 1 रुपया बढ़ जाएगा, 29.50 पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों? तो देखिए दोस्तों, ये कोई 200 और 500 पीस का तो पैकेज आता नहीं है, ये 1000-1200 पीस का पेटी आता है। तो हम उसको लड़का रख के डबल उसको काउंटिंग कराते हैं, तो इसमें भी तो हमारा टाइम लगता है, लड़के को भी तो सैलरी देना पड़ता है ना, समझे कि नहीं? तो इसीलिए आप क्वांटिटी जितना कम लेंगे आपको उतना ही महंगा पड़ेगा। तो इसीलिए हमने एक मिनिमम क्वांटिटी बनाया है 200। लेकिन अभी तक तो हम किसी को 100 पीस नहीं देते थे, लेकिन आज इस वीडियो से मैं आप लोग जो भी देखेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनको हम 100 पीस भी दे देंगे, रेट 1 रुपया ज़्यादा रहेगा। ठीक है दोस्तों, हर चीज़ के लिए क्वांटिटी है। जैसे कि आपने वो जो नॉन वारंटी वाला बल्ब है वो हमारा 1000 पीस है, मान लीजिए 10 रुपया, तो आप 500 पीस लेंगे तो आपको 11 रुपया पड़ेगा। अगर आप 200 पीस लेंगे तो 12 रुपया पड़ेगा। तो ये आपका लॉस होगा। और कभी भी दोस्तों सीओडी के चक्कर में कभी भी भूल के ना पड़े, क्योंकि जो रियल, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो या ट्रेडर हो सप्लायर हो, वो कभी भी सीओडी नहीं करता है दोस्तों। क्योंकि उसको तो सिर्फ एक बार कस्टमर से जुड़ गया, वो कस्टमर उसके पास अगर सही होलसेलर है तो लाइफ टाइम कहीं नहीं जाएगा। तो उसको तो एडवांस पेमेंट से फुर्सत नहीं रहता है, वो कहाँ सीओडी के चक्कर में पड़ेगा दोस्तों। और सीओडी में चार्जेस कुरियर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप लोग को किसी भी तरह का एलईडी से संबंधित कोई भी समस्या हो, आप बेहिचक हमें फ़ोन कर सकते हैं। कई भाई लोग कमेंट में लिखते हैं कि हम आपसे बात कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, ज़रूर बात कर सकते हैं। आपका जब चाहे दिल फ़ोन लगा सकते हैं। अब रात में 12 बजे नहीं, सुबह जो है 10 से शाम 6 बजे, 7-8 बजे, लास्ट 9 बजे, सुबह मतलब 9 से रात 9 तक आप कभी भी फ़ोन लगा सकते हैं। हम आपकी जितनी भी बातें सबका जवाब देंगे, जो माल लेते हैं उसका भी, जो नहीं लेते हैं उसका भी। अगर कुछ आप हमसे सलाह चाहते हैं उसको भी हम देंगे। और हमारे पास इस सब के लिए किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कुछ टाइम पास करने वाले भी फ़ोन करते हैं, तो टाइम पास करने वाले फ़ोन ना करें। आप अपना ही टाइम व्यर्थ करेंगे, हमारा भी व्यर्थ करेंगे। अगर काम की बात हो तो हमें फ़ोन कीजिए, हम हर टाइम आपकी सेवा में तत्पर। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो क्या सब्जेक्ट पे बनाए ये आप लोग कमेंट करें। ठीक है, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।